म्हणून करीतिया ओजा, न करणे ते कपिध्वजा, निफजेतिया महापूजा, पूजितो माते। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करने की उस पद्धति से वह कर्म न करना ही घटित होता है। ऐसी महापूजा से वह मेरा पूजन करता है। एवं तो बोले ते माझे स्तवन, तो देखे ते माझे दर्शन, अद्वया मज आगमन, तो चाले ते। इस प्रकार वह जो कुछ बोलता है वही मेरी स्तुति होती है, वह जो कुछ देखता है वही मेरा दर्शन, वह जो कुछ चलता है वही उसका अद्वय रूप मुझ तक आ जाना होता है। तो करी ते तुली पूजा, तो कल्पी तो जप माझा, तो निजे ते कपिध्वजा, समाधि माझी। हे अर्जुन, वह जो और जितना कुछ कर्म करता है वही और उतनी सर्व मेरी पूजा होती है। वह जिसकी कल्पना करेगा वही मेरा जप, वह सोता है तो वही मेरी समाधि है। जैसे कनके सिकांकणे, असी जे का अनन्यपणे, तो भक्ति योगे येणे, मजसी तैसा। जिस प्रकार कंकण को सोने के साथ एक रूपता से रहना पड़ता है, उसी प्रकार वह मेरे साथ इस भक्ति योग से एक रूप होकर रहता है ना। कि उदकी कल्लोळू, का पुरी परिमळू, का रत्नी उजाळू, अनन्य जैसा। अथवा जिस प्रकार पानी में लहर, कपूर में सुगंध और रत्न में तेज अभिन्न रूप से रहता है। किंबहुना तंतु सिपटू, का मृत्तिके सिघटू, तैसा तो एकवटू, मजसी माझा। और तो क्या, वस्त्र तंतुओं के साथ, घट मिट्टी के साथ, उसी प्रकार वह मेरा भक्त मेरे साथ एक रूप होकर रहता है। या अनन्य सिद्धा भगती, ये आघवीची दृश्य जाती, मज आपण पेया सुमती, द्रष्टे या ते जाणे। हे सुमति अर्जुन, इस अनन्य सिद्ध भक्ति के कारण वह पुरुष इस संपूर्ण दृश्य समूह में मुझ दृष्टा को आत्मस्वरूप से जानता है। तिही अवस्थांचे निद्वारे, उपाधि उपहिताकारे, भाव अभाव रूप स्फुरे, दृश्य जे जे। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों देहाकार उपाधियों के संबंध से जो जो भाव अथवा अभाव रूप दृश्य स्फुरित होता है, ते हे आघवेची द्रष्टा, ऐसे या बोधाच्या माझीवठा, अनुभवाचा सुभटा, ढेंढा नाचे। वह सब कुछ यह दृष्टा है। इस बोध के बल पर वह ज्ञानी भक्त अनुभव रूप पुतला बनकर नाचने लगता है। रज्जु जाले या गोचरू, आभासता तो व्याळाकारू, रज्जुची ऐसा निर्धारू, होये जेवी। जिस प्रकार वह भासमान होने वाला सर्पाकार, उसे यह डोरी है, ऐसा ठीक से देख लेने पर फिर निश्चय हो जाता है कि यह डोरी ही है। भांगारा परवते काही, लेणे गुंज भरही नाही, हे आटुनिया ठाई पाही, किजे तैसे। देखो, अलंकार गलाया जाने पर यह निश्चित किया जाता है कि अलंकार अर्थात उसमें गुंजाभर भी स्वर्ण के सिवा और कुछ नहीं है। उदका एका परवते, तरंगु नाही चिहे निरुते, जाणोनिया ते या आकाराते, नेघवे जेवी। तरंग वास्तव में एक जल के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेने पर उस तरंग के आकार को जिस प्रकार भिन्न नहीं समझा जाता। का स्वप्न विकारा समजता, जेऊनिया उमाणे घेता, तो आपण पेया परवता, न दिसे जैसा। अथवा जागने पर स्वप्न के सारे विकारों का यदि नाप लेने जाए तो फिर वह सारा प्रसार अपने से कुछ भिन्न इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। तैसे जे काही आथी नाथी, येणे जे होये ज्ञेय स्फूर्ती, ते ज्ञाताची मी हे प्रतीती, हो उनी भोगी।
उसी प्रकार जो कुछ है या नहीं है इस स्थिति में होता है, उसी के द्वारा ज्ञेय पदार्थों के संबंध में स्फूर्ति होती है। फिर वह सब कुछ मैं ज्ञाता हूँ और यही अनुभव करता हुआ वह उन सब का उपभोग करता है। जाणे मग मी अजरू, अक्षयू मी अक्षरू, अपूरु मी अपारू, आनंदु मी। फिर वह पुरुष जानता है कि मैं वृद्धत्व रहित अर्थात अवस्था रहित, क्षय रहित, मैं अविनाशी, जिसके पहले कुछ नहीं है ऐसा, मैं अमर्याद और आनंद मैं हूँ। अचलु मी अच्युतु, अनंतु मी अद्वैतु, आद्यु मी अव्यक्तु, व्यक्तु ही मी। मैं स्थिर, सर्वशक्तिमान, च्युत रहित, मैं अंतरहित, द्वैत रहित, मैं सबसे पहले का निराकार तथा साकार भी मैं हूँ। ईशु मी ईश्वरु, अनादि मी अमरु, अभय मी आधारु, आधेय मी। मैं ईश अर्थात नियम्य तथा नियामक मैं हूँ। मैं आरंभ रहित, मरण रहित, मैं निर्भय, मैं भूतल अर्थात सबका आधार, आधार पर ठहरने वाली आधेय वस्तु मैं हूँ। स्वामी मी सदोदितु, सहजु मी सततु, सर्व मी सर्वगतु, सर्वातीतु मी। मैं स्वामी, मैं निरंतर होने वाला, मैं स्वतः सिद्ध तथा अखंड हूँ। मैं सर्वव्यापी, मैं सबसे परे का हूँ। नवामी पुराणु, शून्यु मी संपूर्णु, स्थूलु मी अतनु, जे काही ते मी। मैं नित्य नूतन पुराना हूँ, मैं शून्य संपूर्ण हूँ, मैं विशाल, सब आकार रहित, शरीर रहित अर्थात सूक्ष्म, ऐसा जो कुछ है वह सब मैं हूँ। अक्रियु मी एकु, असंगु मी अशोकु, व्याप्यु मी व्यापकु, पुरुषोत्तमु मी। मैं क्रिया रहित एक अर्थात केवल हूँ, मैं संग रहित, दुख रहित हूँ, मैं व्याप्य और व्यापक हूँ, मैं पुरुष श्रेष्ठ हूँ। अशब्दो मी अश्रोत्रु, अरूपु मी अगोत्रु, समु मी स्वतंत्रु, ब्रह्म मी पर। मैं शब्द विरहित, कर्ण रहित हूँ, मैं रूप रहित, कुल रहित हूँ, मैं सम स्वतंत्र हूँ, सबके उस पार का वह ब्रह्म मैं हूँ। ऐसे आत्मत्वे एकामाते, या भक्ति जाणे निरुते, आणि या बोधा जाणते, तेही मीची। इस प्रकार मुझ एक को इस भक्ति से वह आत्मत्व के द्वारा यथार्थ रूप से जानता है और इस बोध को जानने वाला वही मैं ही हूँ। पैचे इले या नंतरे, आपुले एकपण जे उरे, तेही ते या वरिस्फुरे, ते यासिची। देखो, जागने पर जो अपना एकपन बाकी रहता है उसका भी स्फुरण उसे उसी के आत्मरूप पर होता है। का प्रकाशता अर्कु, तोचि होये प्रकाशको, ते याही अभेदा द्योतको, तोचि जैसा। अथवा सूरज प्रकाशते समय वही स्वयं प्रकाशक होता है, उसी प्रकाश्य और प्रकाशक इनके अभेद का दर्शक जिस प्रकार वो ही है, तैसा वेद्याच्या विलयी, केवळ वेदकु उरे पाही, तेणे जाणावे ते याते तोही, ते हे ही जो जाणे। उसी प्रकार ज्ञेय वस्तु का लय होने पर केवल ज्ञाता बाकी रह जाता है। देखो, जिस ज्ञाता ने ज्ञाता को जानना है वह ज्ञाता भी आत्मरूप है, यह भी जो जानता है। तेणे अद्वय आपणा आपुलेया, जाणती ज्ञप्ती जे धनंजया, ते तो ईश्वरुची मी हे तेया, बोधासिये। हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा वह इस बात का अनुभव करता है कि अपने में अपने को अद्वय रूप जानने वाला जो शुद्ध ज्ञान है वह मैं ईश्वर ही हूँ। मग अद्वयातीत,
मीची आत्मा एक निभ्रांत, हे जाणवनी जाणणे जेथ अनुभवी रिगे। फिर मैं ही केवल अद्वैतीत आत्मा हूँ, इस बात को निश्चयपूर्वक जान लेने पर जो ज्ञान अनुभव के पेट में प्रवेश करता है, तेतचे इले या एकपण, दिसे जे आपणे या आपण, तेही जाता नेणो कोण, होई जे जेवी। वह हमें जागने पर जिस प्रकार जो अपने एकपन का ज्ञान होता है, उसका भी लोप हो जाने पर यह समझना बाकी नहीं रह जाता कि हम कौन हो सकते हैं। का डोला देती एक क्षणी, दिठी ठेवी जे सुवर्णी, नाटवनी होये आटणी अलंकाराची। उष्णता देते समय यदि अपना ध्यान सोने पर हो तो फिर अलंकार उठकर नष्ट भी हो गया तो भी यह बात समझ में आती है कि सोना नष्ट नहीं हुआ है। नाना लवण तोय होये, मग क्षारत्व तोयत्वे राहे, तेही की जिरता जे लाहे ये जाले पणी। अथवा नमक का पानी बन जाता है और उसकी नमकीनी पानी के रूप में रहती है, परंतु उस नमकीनी के भी न रह जाने पर उस संपुष्टता में सत्ता रूपत्व से वह प्राप्त होता है। तैसा मी तो हे जे असे, स्वानंदानुभव रसे, ते कालवौनी प्रवेशे मजची माझी। उसी प्रकार मैं वह अहम ब्रह्म, यह जो अनुभव होता है उस आत्मानंदानुभूति के रस से वह पुरुष एकंकार होने पर मुझ में प्रवेश करता है। आणि तो हे भाष जाये, तेथ मी कोणासी आहे, ऐसा मी ना तो तिये सामाये माझ्याची रूपी। और फिर जहाँ वह यह भाषा अर्थात ज्ञान नष्ट हो जाता है, वहाँ फिर मैं भी किसके लिए है, इस प्रकार न मैं न वह, इस प्रकार ये दोनों मेरे उस स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। तेव्हा कापूर जळो सरे, ते याची नाव आगी पुरे, मग उभयातीत उरे आकाश जेवी। कपूर जलकर खत्म होता है, उसी का नाम अग्नि खत्म होना। फिर जिस प्रकार कपूर और अग्नि इन दोनों से परे बचा रहने वाला एकमात्र आकाश ही होता है। का गेले या एकाएकू, वाढे तो शून्य विषेखू, तैसा आहे नाहीचा शेखू, मीच मग आथी। अथवा जिस प्रकार एक में से एक घटाने पर जो कुछ शेष रह जाता है वह विशेष शून्य होता है, उसी प्रकार है और नहीं है, उनका अंत फिर मैं ही हूँ। तेत ब्रह्म आत्मा ईशु, ए या बोला मोडे समरसु, न बोलणे या ही पैसू नाही जेथ। वह उस अवस्था में ब्रह्म आत्मा और ईश्वर है, इन शब्दों के कारण एक रस का विरस हो जाता है और कुछ नहीं है ऐसा कुछ कहने की भी जहाँ गुंजाइश नहीं रहती। न बोलणे हा न बोलवनी, ते बोलीजे तोंड भरूनी, जाणीव नेणीव नेणवनी, जाणी जेतो। बिना कुछ बोले तथा कुछ बोलकर वह आत्मरूप मुँह भरकर बोला जाता है, ज्ञान और अज्ञान रहित होकर वह जाना जाता है। तेथ बुझिजे बोध बोधे, आनंदु घे पे आनंदे, सुखा सुख वेरी नुसधे, सुखच भोगिजे। वह बोध को बोध से ही जाना जाता है, आनंद आनंद से ही पा लिया जाता है, सुख से लेकर सुख तक केवल सुख का ही भोग किया जाता है। तेथ लाभ जोडला लाभा, प्रभा आलिंगिली प्रभा, विस्मयो बुडाला उभा, विस्मया माझी। वहाँ लाभ को लाभ हुआ अर्थात लाभरूप मानव जन्म को आत्मलाभ होता है। तेज से तेज का आलिंगन हुआ, विस्मय में विस्मय संपूर्ण डूब गया,
शमुतेथ सामावला, विश्राम विश्रांती आला, अनुभव वेडावला, अनुभूतिपणे। वह शम शांत हो गया, विश्राम विश्राम करने आ गया, अनुभव भी अनुभूति के रूप में पागल बन गया। किंबहुना ऐसे निखळ, मी पण जोडे ते या फळ, सेवुनी वेली वेल्हाळ, क्रमयोगाचे। और अधिक क्या कहे, सारांश यह कि क्रमयोग रूपी बेल का आश्रय करने से उस पुरुष को इस प्रकार का विशुद्ध मत स्वरूप रूपी फल मिल गया।